डूंगरपुर जिले के देवनारायण वीरबाला कालीबाई स्कूटी योजना में साल 2022-23 की स्कूटियों का इंतजार कर रही 1000 छात्राओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। वीकेबी गर्ल्स कॉलेज प्रशासन की ओर से स्कूटियों का वितरण शुरू हो गया है। 1000 स्कूटियों में से पहले फेज में 105 मेधावी बेटियों को स्कूटी का वितरण किया गया। 3 साल बाद स्कूटी मिलने पर छात्राओं के चेहरे पर खुशी छा गई। सरकार की ओर से 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक लाने वाले छात्राओं को देवनारायण वीरबाला काली योजना के तहत स्कूटियां दी जाती हैं। साल 2023 में तत्कालीन सरकार ने डूंगरपुर जिले में 1168 स्कूटियां बांटने के आदेश दिए थे। इनमें से 168 स्कूटियां विधायक गणेश गोगरा की मौजूदगी में वितरित की थी। लमसम 108 स्कूटी को वितरण करेंगे और ये सरकार की फ्लैगशिप योजना के तहत ये वितरण किया जाएगा। टोटल तो 1000 स्कूटी का वितरण किया जाना है, लेकिन ये स्कूटियाँ जैसे जैसे ई-रूपी वाउचर जारी होंगे और उनका रिडेम्पशन होगा, उसके बाद स्कूटी का वितरण किया जाएगा। और ये लमसम हम ये कोशिश हमारी पूरी रहेगी 9 जुलाई तक हम इसको पूरी स्कूटियाँ बाहर करेंगे। बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बंगाल में हुई घटना को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला है। कहा सरकार की तुष्टीकरण की नीति के चलते इस तरह की घटनाएं घटित हो रही। टीएमसी के सांसद बेहुदा बयान देते हैं जिसे भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। सड़क से संसद तक भाजपा प्रदर्शन करेगी। अंतरिक्ष में पहुंचे शिवम शुक्ला और प्रधानमंत्री के संवाद को बेहतरीन बताया है। संविधान में संशोधन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। राहुल गांधी की पार्टी संविधान को तोड़ने मरोड़ने वाली पार्टी है। बंगाल की ममता बनर्जी जी, इनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण ऐसे अपराध घटित हो रहे हैं। और पहले आरजीकर हुआ, आपको पता है, अब ये लॉ कॉलेज में गैंगरेप हुआ और उनके एक एमपी हैं जो ऐसा बोल गए कि ये तो दोस्त थे आपस में। ऐसा होता है। इतना बेहुदा बयान उन्होंने दिया है। मैं कल कोलकाता में था, हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम सड़क से लेकर संसद तक इसका आंदोलन करेंगे। कल बहुत बड़ा आंदोलन भी था कलकत्ता में इस घटना को लेकर के। बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। भारत को बदनाम करने वाली, बंगाल को बदनाम करने वाली, इवन कोलकाता को भी बदनाम करने वाली घटना है। और महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं पे इस तरह के अपराध हो रहे हैं। हम उसकी कड़े शब्दों में, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बीच बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। आज झुंझुनू पहुंचे गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर अशोक गहलोत पर हमला बोला। शेखावत ने कहा कि वो मानहानि केस से डरे हुए हैं, इसलिए तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। जिस कथित संजीवनी घोटाले को लेकर गहलोत उन पर आरोप लगा रहे हैं, उस मामले में कोर्ट न केवल उन्हें दोषमुक्त करार दे चुका है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत राजनीतिक लाभ के लिए उन पर और उनके परिवार पर लगातार आरोप लगा रहे थे। दर्ज किया था वो तो उस राजस्थान सर जो कि उस समय पुलिस और दूसरे लोगों ने किया था, उसमें तो न्यायालय ऑलरेडी अपना निर्णय कर चुका है, मुझे एग्जोनरेट कर चुका है। और ये इस टिप्पणी के साथ में कि ये सभी मामले जो है जो है विचार से होकर के ऐसे दर्ज किए गए थे, बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के दर्ज किए गए थे, पॉलिटिकल इंटेंट के साथ तय किए गए थे। न्यायालय उसे समाप्त कर चुका है। जिस विषय के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, जो मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, मैं पहले भी कहता था कि मैं जबरदस्ती आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए मेरे और मेरे परिवार को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गहलोत साहब ने किया और उसको लेकर के जब मेरी माँ, दिवंगत माँ के लिए उन्होंने इस तरह के शब्द कहे, तब मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। अभी 15 पेशी में गए हैं, तब शायद कुछ उनको डर लग रहा होगा आने वाले समय को लेकर के, तब उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की। राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने के बयान पर सियासत जारी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं और तंज कसा है और कहा है कि विधानसभा स्पीकर कट्टर आरएसएस कार्यकर्ता हैं। अब उनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में आ गया है। गहलोत के बयान पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनवाते हैं सीधे। वो तो जनाब आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता है। आगे सुनते हैं उनका नाम भी मुख्यमंत्री की लिस्ट में आ गया है। पता नहीं भजनलाल जी रहेंगे, कौन रहेगा, वो जा रहे हैं। तो खबरें दिल्ली में, राजस्थान में चलने लग गई इस प्रकार की। मैंने कहा था 2 दिन पहले, वो ऐसा माशाल्लाह है कि वो हमारे
दोताता जी को सस्पेंड किया हुआ है, 6 लोग बाहर हैं, और आप अंदर डिबेट करवा लो उनके बारे में। 1 घंटा डिबेट करवा दी, 5 साल के निकाल दो, 6 महीने के निकाल दो। ये संविधान के अंतर्गत हो रहा है। एक तो आजकल अशोक गहलोत की बातों को उनका केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान के जो इनके पदाधिकारी हैं वो इसको महत्व नहीं देते, तो इसलिए मैं भी उसका कोई संज्ञान, मैं उनके भाषण को या उनके वक्तव्य को नहीं लेता हूँ, संज्ञान लेने जैसा योग्य भी नहीं है। बाकी जो उन्होंने कहा कि आरएसएस का हो, इसमें कोई दो राय नहीं, आरएसएस का हो, और इसका मुझे गर्व है कि मैंने संस्कार आरएसएस से लिए। और जहां तक उन्होंने आगे पहले कहा है, उनको अभी आरएसएस की समझ नहीं है। आरएसएस को समझने के लिए उनको एक जन्म शायद और लेना पड़ेगा कि आरएसएस की शाखा पे जाए, उसको 1-2 साल रहे, ईसाई हो, तब जाके कहीं आरएसएस उनके समझ में आएगा। इसीलिए जो कुछ बाकी बातें वो लोग कह रहे हैं, ये अपने दल के ऊपर करें। हमारे दल में इस प्रकार का कोई है नहीं, संगठन और विधानसभा तय करती है। उनके बारे में इस तरह की धारणा मैं क्यों समझता हूँ, पता नहीं उन्होंने किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा,